अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो वीलॉग करने जा रहे हैं उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस टाइम तमाम पाकिस्तान को रिक्वायर्ड है, इस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूं, और वो है कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा। और दूसरे वीलॉग में या दूसरे सेशन में हम बताएंगे कनाडा का विज़िट जिस पे काफ़ी लोग परेशान हुए हैं। और तीसरे सेशन में हम जाएंगे कनाडा के इमिग्रेशन प्रोग्राम को लेकर, जिसमें लोग मज़ीद कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो पहले सेशन पे हम आते हैं कनाडा स्टूडेंट वीज़े को लेकर। देखें, कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा, जिसको इन्होंने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम का नाम दिया है, वो बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट जिनकी स्टडीज़ अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं या उन्होंने अपनी एजुकेशन इंटरमीडिएट या ए लेवल्स अपना कंप्लीट किया है, इट मींस के 12 इयर्स एजुकेशन अगर उन्होंने अपनी कंप्लीट की है या ग्रेजुएशन उन्होंने की है और उनकी एज 18 से लेकर 24 तक मौजूद है या 24-26 तक है। ये एक डिफरेंस चीज़ों के अंदर मौजूद होता है। मतलब अगर आपका इंटरमीडिएट यानी आपने अगर 12th स्टैंडर्ड अपना एजुकेशन का कंप्लीट किया हुआ है तो आपकी एज होनी चाहिए 18, 20, 21, 22 तक, वो एक्सेप्टेबल है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है यानी 4 इयर्स आपकी 16 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, तो फिर आप 26 और 27 पे भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं या 27 पे भी अप्लाई कर सकते हैं कनाडा स्टूडेंट वीज़े को। अच्छा, कनाडा स्टूडेंट वीज़े की जो पॉलिसी है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें किसी भी चीज़ की कोई हेल्पलाइन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल उन्होंने 3 चीज़ें बात करके यानी 3 बुलेट पॉइंट्स उन्होंने बनाए हैं और उन 3 बुलेट पॉइंट्स के ऊपर आपका वीज़ा 100% गारंटेड अप्रूवल हो जाता है। अगर अप्रूवल नहीं होता तो उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं, उसको रेक्टिफाई करके जब हम सेकंड अटेम्प्ट करते हैं तो वीज़ा उसमें भी लग जाएगा। अच्छा, अब 3 पॉइंट्स कौन से हैं जो कैनेडियन इमिग्रेशन ने यानी कैनेडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लिए जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम दी है, वो 3 बुलेट पॉइंट्स कौन से हैं? नंबर 1, आपका आइल्स जो है यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपका 6.5 से लेस नहीं होना चाहिए। यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के लिए आप एलिजिबल तब हो जाओगे, क्वालिफाइंग तब होगे जब आप 6.5 आइल्स रखते हो। सेकेंडली, आपने अपना जो लिविंग कॉस्ट है, जो कनाडा में लिविंग कॉस्ट होता है स्टूडेंट का, उन्होंने जो एस्टिमेट किया हुआ है वो किया हुआ है 10,200 कैनेडियन बक्स यानी कैनेडियन डॉलर। वो आप कैनेडियन बैंक में ओपन अकाउंट होगा और उसमें आप डिपॉजिट करवाओगे। 1 साल तक के लिए डिपॉजिट होगा। इट मीन्स कि आपके पास ये लिविंग कॉस्ट अपने आप को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर मौजूद है। बहुत सिक्योर, सेफ एंड जिसे कहना चाहिए बिल्कुल विदाउट एनी डाउट ये सिक्योर रास्ता है आपका जो पेमेंट कैनेडियन बैंक में डिपॉजिट किया जाता है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपके पास यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। नो कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपका यानी जो सेमेस्टर फीस है या तो आप वो पूरी पेमेंट करें या फिर आप एनुअल जो ट्यूशन फीस है उसका आप पूरा का पूरा पेमेंट करेंगे, पार्शियल पेमेंट या फुल पेमेंट। लेकिन चाहे आप ट्यूशन फीस पेमेंट करें कैनेडियन यूनिवर्सिटी को या आप कनाडा की किसी भी बैंक में आप जो लिविंग कॉस्ट डिपॉजिट करेंगे, ये स्टूडेंट अपने ही एफसी अकाउंट यानी फॉरेक्स अकाउंट से ही ट्रांसफ़र करे या उसके पेरेंट्स ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा, तब तो ये बात एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हमारे जैसे रिलेटिव्स होते हैं, हम कहते हैं जी आप डिपॉजिट करवा दें, या हम किसी और चैनल से हम कैनेडियन बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, या हम यूनिवर्सिटी को किसी और चैनल से डिपॉजिट करवा देते हैं ट्यूशन फीस, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने खुद डिपॉजिट करवाना है आपके अकाउंट या आपके पेरेंट्स के अकाउंट से, ये बाकायदा रेमिटेंस होनी चाहिए। इस बात के ऊपर वीज़ा आपको गारंटीड किया जाता है।
अगर जो रिफ्यूज़ होते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंदर, तो वो ये एक मेजर पॉइंट है कि हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो डिपॉजिट कर देते हैं, या हम यहाँ से जो है वो किसी और तरह के चैनल को यूज़ करके पेमेंट डिपॉजिट करते हैं, तो इस वजह से हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो 100% वीज़ा है, गारंटीड वीज़ा है, लेकिन अगर इसकी टोटल एस्टिमेट किया जाए, टोटल कॉस्ट को, यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस को, और हम बात करते हैं कैनेडियन बैंक को, ऑल टुगेदर अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो एटलीस्ट आपको जो एक्सपेंस आती है वो तकरीबन यानी 18,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 22,000 कैनेडियन डॉलर, ये आपको इनिशियल एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है, जिस पर वीज़ा आपको 100% गारंटीड है, सिक्योर्ड है, श्योर्ड है, आपको वीज़ा गारंटीड हो जाएगा स्टूडेंट का। तो ये एक अच्छा उन्होंने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को जो है वो अनाउंस किया है पाकिस्तान के लिए। पहले 19 में किया था, 2019 में, बट ये पॉलिसी आगे कंटिन्यू इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि कोविड आ गया था। फिर जब ये इंटरटेन हुई पॉलिसी तो इसमें काफ़ी बीच में लूप्स मौजूद थे। बहरहाल अब बिल्कुल रेक्टिफाइड है, कंफर्म्ड है, तो वीज़ा आपको 100% मिल जाएगा स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के थ्रू। बाकी किसी भी एंगल का स्टूडेंट वीज़ा होगा, लाइक अगर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया या आपने एसडीएस को छोड़कर वीज़ा लिया, आई मीन उसको फॉलो नहीं किया, आपने 6.0 से फाइल कर दिया था केस आइल्स का, या आपने 5.5 पे आपने केस फाइल कर दिया था, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका ये समझ लें कि जो एक ग्रीन सिग्नल ब्लिंक ही तब होगा जब आप इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको 3 बुलेट पॉइंट्स बताए हैं। मैं दोबारा इसको आपको बता सकता हूँ, 6.5 आइल्स हो, यूनिवर्सिटी में की ट्यूशन फीस पेड हो, यूनिवर्सिटी एडमिशन हो, एंड द थर्ड वन आपका लिविंग कॉस्ट जो है वो आपने कैनेडियन बैंक में डिपॉजिट किया हुआ हो। इस दौरान आपका वीज़ा 100% मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।